क्या आप सच में किसी RNAW के ऑपरेटिव से मिले हैं? आज हमारे साथ स्टूडियो में है RK शर्मा जी। ये RNAW के ऑपरेटिव रह चुके हैं। RNAW के बारे में लोग जैसे पिक्चरों के रेफरेंस होते हैं, उनके पास में कुछ किताबों के रेफरेंस होते हैं, लेकिन दरअसल एजेंसी काम किस तरीके से करती है? ऋग्वेद का मंत्र है, न तिष्ठन्ति, हम कभी नहीं रुकते, न नमिष बनते येते, हमारी पलके भी नहीं झपकाते, देवा नाम स्पर्श, हम देवताओं के स्पाइस हैं, देवताओं के जासूस हैं, ई चरंती, वी आर कॉन्स्टेंटली ऑन द मूव एवरीवेयर। क्या अमेरिका और इंडिया कभी इत्तेहादी, कभी अलाई हो सकते हैं सिक्योरिटी वाइज या नहीं? वो पूरी दुनिया को डिजिटली कंट्रोल करके रखना चाहते हैं। वो डॉलर के ऊपर एक पिरामिड होता है, उसके ऊपर एक आंख होती है ना, इल्यूमिनाटी जिसको कहते हैं, तो वो एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी नहीं है, वो रियलिटी है। ये सैटानिक लोग हैं, ये शैतान की वास्तव में पूजा करते हैं और बच्चों की बलि दी जाती है। आज के जमाने में भी एप्स्टीन के फाइल से क्लियर हो चुका है। ये कब तक इन मूर्खों के साथ लगे रहेंगे? वो मूर्ख है डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू। जिस तरीके से भारत खड़ा होता था, जिस हैसियत के साथ में, वो हैसियत कहीं ना कहीं गिरी। इसकी क्या वजह है? वो जिस तरह के डोनाल्ड ट्रंप है, जिस तरह के बेंजामिन नेतन्याहू है, उसी तरह के कुछ लक्षण मेरे को नरेंद्र मोदी के अंदर भी दृष्टिगोचर से होते दिख रहे हैं बढ़ती उम्र के साथ। आपका ये कहने का मतलब है कि देश की पॉलिटिकल, जो टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो गट फीलिंग पे विदेश नीति डिसाइड कर रही है? न सिर्फ विदेश नीति बल्कि हर नीति। जिस वर्ल्ड ऑर्डर में जब हम ये असेसमेंट, हमारी खूब चर्चाएं ये होती थी कि अब मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर होगा, जिसमें भारत भी एक स्टेक होल्डर होगा और भारत भी एक पोल होगा। भारत अपना तेल नहीं खरीद पा रहा कि उसको इतना तो कोई कहने वाला नहीं है फॉरेन मिनिस्टर में से कि भाई साहब आप कौन हो। वो जो ब्रिक्स के अंदर से आई निकाल के बेचने, ऐसे कॉलर ऊपर गए अमेरिका में बेंजामिन नेतन्याहू कि ब्रिक्स का आई हटा दिया मैंने। काय का ब्रिक्स? मैंने 2 दिन पहले बुला के दिखाया ना, एप्स्टीन की फाइल में लिखा हुआ है, मोदी टुक एडवाइस, सैंग एंड डांस्ड इन इजराइल फॉर द बेनिफिट ऑफ द US प्रेसिडेंट। तो सर, और तीसरी बात ये कि हमारे वेस्टर्न फ्रंट पे जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, उसके साथ में, पाकिस्तान के साथ में, आप आने वाले 10 साल में क्या स्थिति भारत की देखते हैं? आपका असेसमेंट क्या है उसको लेकर? देखो, पाकिस्तान के बारे में भी ना अपने असेसमेंट बिल्कुल ठीक रहे हैं। आसिम मुनीर के आने से लेके इमरान खान के जाने से विशेषज्ञ हैं ऐसे हमारे पास कुछ लोग। दिक्कत ये होती है कि उन विशेषज्ञों की कोई सुनता नहीं है अभी इस वक्त। अभी डोनाल्ड ट्रंप को मरवाने का प्रयास किया है इजराइल ने, कि मोसाद ने, मतलब आप कहिए कि एप्स्टीन फाइल्स के जरिए जो है कोशिश करने की, कंट्रोल करने की कोशिश की पूरे अमेरिकन पॉलिटिकल लीडरशिप को। न सिर्फ अमेरिका, पूरी दुनिया, ब्रिटिश मोनार्की, ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश एम्बेसडर। वैसे तो सर कुछ आरोप भारतीय नेताओं के ऊपर भी। उसके विषय में बात नहीं करना चाहता हूँ, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं है।